नरेंद्र पांडे का अभिवादन स्वीकार करें। आज 8 मार्च है और हम विश्व महिला दिवस मना रहे हैं। गली मोहल्लों से लेकर 5 सितारा होटलों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं और उनके सम्मान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। प्रतिवर्ष इस विशेष दिन में इस तरह के आयोजन होते ही रहते हैं। प्रश्न है, तो फिर नारी प्रताड़ना और दुष्कर्म के मामले इतने क्यों बढ़ते रहते हैं? जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो इन दिवसों की सार्थकता क्या है? कुछ चंद लाइनें इसी प्रश्न पर। वासना है तुम्हारी नजरों में तो मैं क्या करूं, तू ही बता मैं अपनी जिंदगी चैन से कैसे जीऊं। साड़ी पहनती हूं तो तुझे मेरी कमर दिखती है, चलती हूं तो मेरी लचक पर उंगली उठती है। दुपट्टे के नाप शरीर में कहां तक लगाऊं, मैं अपने शरीर की संरचना तुमसे कैसे छिपाऊं। अरे पीठ दिखे तो काम के निशानी, घाघरा चोली पहनूं तो स्तन और नितंबों पर टिकती निगाहें तुम्हारी। केस खोलूं तो बेहाई है, क्या क्या छुपाऊं तुमसे, मेरे हर अंग को देखकर बहकती तेरी निगाहें हैं। तुम्हें क्या परवाह कि मैं किसी की बेटी हूं, बहन हूं या फिर किसी की पत्नी। तुम्हारे लिए तो मैं बस तुम्हारी वासना का चयन हूं। सिर से नख तक छुपा लूं तो भी कुछ नहीं बदलेगा, तेरी वासना का सर्प कोई नया बहाना बनकर डस लेगा। सच ही तो है, हैवानियत की हदें प्रतिदिन लागी जा रही हैं। महिलाओं की अस्मिता का जनाजा निकाला जा रहा है। हर जगह दुशासन महिलाओं की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। विश्वगुरु कहलाने वाले भारत में महिलाओं पर होने वाले जुल्मों की सूची लंबी होती चली जा रही है। 2020 में लॉकडाउन लगा था, उस समय महिलाएं सुरक्षित थीं, मगर ज्यों ही लॉकडाउन खुला हैवानों ने हैवानियत शुरू कर दी। आज महिला दिवस पर ऐसे आयोजन केवल और केवल औपचारिकता भर होकर रह गए हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष एक संकल्प लिया जाता है कि महिलाओं को अत्याचार से मुक्ति दिलाई जाएगी, अत्याचारों का खात्मा किया जाएगा। सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर धरातल की सच्चाइयां बेहद ही खौफनाक तस्वीरें प्रस्तुत कर रही हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार देश के लिए अशुभ संकेत है। आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे घर हो, दफ्तर हो, बस हो, ट्रेन हो, सड़क हो, गाली हो या चौराहे। महिलाएं हर जगह स्वयं को असुरक्षित ही महसूस कर रही है। ये तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सैकड़ों कड़े कानून बनाए गए हैं, मगर यह कानून सरकारी फाइलों की धूल चाट रहे हैं। महिलाओं पर हो रहे दुष्कर्म सामाजिक मूल्य का पतन दर्शाते हैं। ये इंगित करते हैं कि समाज में विकृत मानसिकता के लोगों का बोलबाला होता चला जा रहा है। इन मामलों से इंसानियत तार तार हो रही है। समाज को ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान करनी होगी। यदि अब भी समाज के लोगों ने इन दरिंदों को सबक नहीं सिखाया तो फिर से कोई और लड़की या महिलाएं दरिंदों की दरिंदगी का शिकार निरंतर होती रहेंगी। यह हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब समाज को जागना होगा। दरिंदों को खात्मा करने के लिए समाज को जागृत होना पड़ेगा और हमें उन्हें जागृत करना होगा। घर घर में पुरुषों को नैतिकता और सम्मान का पाठ सिखाना होगा। यह प्रत्येक माता पिता भाई बहन की एक दूसरे के प्रति एक मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। तभी नारी सम्मानित हो पाएगी और इस दिन की सार्थकता भी।